नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 26 नवंबर और आपको पता है आज आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम का कोड था 15/25। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट पाली में जितने भी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वेश्चनों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं आज की फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र घोषित करती है। यह प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित मानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए फ्रांस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य जमीनी लोकतंत्र को सशक्त करना है। यह प्रणाली किस संविधान संशोधन से लागू हुई। तो आंसर था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। इस झुकाव का कोण लगभग कितना है। तो सभी को पता होगा इसका आंसर 23.5 डिग्री। ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था, भारत में आयकर संग्रह का संचालन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। इस बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आंसर था ऑप्शन बी 1963 में। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन में धातु तत्व के रूप में कौन पाया जाता है। तो आंसर था इसका आयरन, जिसे Fe लोहे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा था, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। यह किस देश ने प्रक्षेपित किया था। तो देखिए इसका आंसर क्या था, रूस। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आया हुआ था अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोकतक यानी ये थी लोकटक झील। ठीक है, इसको सही कर लेना, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जो अपने तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या था, मणिपुर। ठीक है, और इस झील का नाम क्या बताया था अभी, लोकटक झील। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई अर्थव्यवस्था में नकदी संचालन को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर का उपयोग करता है। बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव क्या होता है। तो आंसर क्या करेंगे इसका, नकदी घटती है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, दांडी यात्रा नमक तोड़ कानून को तोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। यह यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो आंसर था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 10 था, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देश की वन क्षेत्र स्थिति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार जारी की जाती है। तो आंसर था हर 2 साल बाद। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम की शिफ्ट में जो भी आपके पेपर आएंगे आपकी शिफ्टों के रिव्यू को आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि कंप्यूटर के सीपीयू को अक्सर मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आंसर था निर्देशों को संसाधित करना। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का क्या पूछा गया था, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कहलाया। इसे किस संस्था ने विकसित किया था। तो आंसर था सीडेक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण के लिए बनाया गया। यह आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। तो आंसर था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, कृषि में जैव उर्वरक पौधों की वृद्धि को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं। तो आंसर क्या था, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्लेट विवर्तनीकरण का आधार माना जाता है।
इसे किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो आंसर था वेगेनर। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या था कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने पर महंगाई में वृद्धि देखी जाती है, यह किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो आंसर था इसका मौद्रिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक यूरिया उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर था ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18 था, पंचतंत्र की कहानियों का मूल लेखक किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। देखिए आंसर था इसका ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। आगे क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों के अभिसरण से हुआ, कौन सी दो प्लेटें आपस में टकराई? तो आंसर था इंडियन यूरेशियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्या आया हुआ था कि भारत में किस ऊर्जा स्रोत को स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी ऊर्जा स्रोत में, सौर ऊर्जा में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, भारत में भारतीय जनगणना किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो आंसर क्या था, गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन में पूछा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस प्रक्रिया में कौन सा वर्णक कार्य करता है? तो आंसर था क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या था, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई थी? तो सभी को पता होगा, मुंबई से ठाणे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, गालापेगोस द्वीप समूह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यह जीव समूह किस महासागर में स्थित है? तो आंसर था प्रशांत महासागर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने का विशेषाधिकार किसके पास है? तो आंसर था ऑप्शन सी आरबीआई के पास। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस देश में होता है? तो देखिए आंसर था इसका चिली, और चिली की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, चिली की राजधानी कौन सी है। ठीक है, देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तारहर योजना का उद्देश्य देश में किस सुविधा को उपलब्ध कराना है? तो आंसर था बिजली। 28 क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारत में जीएसटी को लागू करने का वर्ष कौन सा था? तो सभी को पता होगा, आंसर क्या था 2017। ठीक है, और देखिए ये फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है सेकंड पाली में इसी से रिलेटेड पूछ ले कि जीएसटी को लागू करने में कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था, तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और किस समिति के द्वारा ये लाया गया था ये भी बताना है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो ये है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और एलडीसी के एग्ज़ाम में आया था यही क्वेश्चन, वहाँ पर दे रखा था 500 सेकंड। ठीक है, वहाँ पर दे रखा था 500 सेकंड, यहाँ पर मिनट का कोई नहीं दे रखा था ऑप्शन, तो उसमें क्या था आंसर 500 सेकंड। और यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ विकल्पों को चेंज कर दिया है, यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 था कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, यह मुख्य रूप से किन दो देशों में फैला है? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी चीन मंगोलिया में। और देखिए इसी में अगले पहले जो पियोन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था, सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। देखिए आगे जो क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन लिए गए थे, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट पाली में आए हुए थे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने 2025 में नेशनल फ्लड अर्ली अलर्ट सिस्टम 2.0 किस तकनीकी के आधार पर लॉन्च किया? आंसर था एआई आधारित प्रोडक्शन पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर क्या है ऑप्शन ए 35वें स्थान पर। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए हमने क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है, लेकिन हो सकता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं
इनमें मिस्टेक हो जाए तो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है, कि इसका आंसर ये था, क्योंकि ये हमने गूगल से ही सर्च मार कर लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गूगल पर भी आंसरों को गलत बता देता, अपडेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप तक क्वेश्चन पहुंच जाए, ठीक है। आंसर आप एक बार अवश्य आपको पता होगा तो आप खुद पता लगा लेंगे कि हाँ ये आंसर गलत है या सही है, ठीक है। तो हमारे पास जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, हम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार क्वेश्चनों के आंसरों को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अपडेट के अनुसार। क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चनों को बता देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गूगल पर सर्च में उसमें अपडेट नहीं हो पाता और पुराने ही आंसर को दिखा देते हैं, उसका आंसर गलत हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन हमें पता होता है, विकल्प हम अपने अनुसार रखते हैं इसमें, ठीक है। तो विकल्पों को द्वारा से आप चेक करना, सिर्फ आपको आंसर चेक कर लेना है, विकल्प से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्लीन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर था इसका ऑप्शन डी, जापान के साथ। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने 2025 में किस राज्य में नेशनल एआई एजुकेशन सेंटर स्थापित किया है? आंसर था ऑप्शन ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में जारी एशियन इकोनॉमिक्स पावर इंडेक्स 2025 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर था हाई इकोनॉमिक पावर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आया हुआ था कि भारत ने 2025 में किस कार्यक्रम के तहत एआई ट्रैफिक सर्विलेंस ड्रोन्स लागू किए? तो आंसर था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल डिफेंस शील्ड एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए करंट अफेयर्स का ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। जो हमें 7 से 8 क्वेश्चन मिल पाए थे वो हमने आप तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आपके रह गए हैं वो आप देख लेना। हाल ही में 2025 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल इमर्जिंग अवार्ड मिला है? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन थे जो आपकी फर्स्ट पाली में आए हुए थे, और सभी के लगभग सभी क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली हमारे चैनल पर रिव्यू को देखते रहिए, आपको क्या होगा कि आपके पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में।